Welcome to Rudra Nursery Amritsar. Come learn new things and find greenery here. चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मंडी में चमकती हुई शिमला मिर्च या एकदम फ्रेश दिखने वाली भिंडी देखकर अक्सर हमारा मन ललचा जाता है ना? लगता है जैसे अभी अभी खेतों से आई हूँ। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक जासूस की तरह सोचने वाले हैं। क्या ये चमक सचमुच सेहत की निशानी है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा खतरनाक राज छिपा है? खासकर अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। चलिए इस चमकदार पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि बाजार की ये सब्जियां आखिर कांच की तरह क्यों चमकती हैं? आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि जो चीज जितनी सुंदर और बेदाग है वो उतनी ही ताजी और हेल्दी होगी, है ना? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है। जिसे हम अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी चॉइस मानकर घर ला रहे हैं, वो असल में एक अप्राकृतिक और खतरनाक जाल हो सकता है। हमारी उम्मीद और इस कड़वी सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ है वो असली प्राकृतिक ताजगी जो सीधे खेतों से आती है, जिसमें थोड़ी बहुत मिट्टी हो सकती है, कुछ दाग धब्बे हो सकते हैं। और दूसरी तरफ है ये केमिकल से तैयार किया गया एक खूबसूरत भ्रम। ये सिर्फ हमारी आंखों को धोखा देने के लिए बनाया गया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस दिखावे की कीमत हमारे परिवार की सेहत को चुकानी पड़ सकती है। इस विश्लेषण में हम 5 अहम बातों पर गौर करेंगे। पहला, ताजगी का भ्रम। दूसरा, इन रासायनिक खलनायकों से पहचान। तीसरा, कॉटन स्वॉब टेस्ट। चौथा, 15 मिनट का डिटॉक्स। और आखिर में अपने परिवार की सुरक्षा। और यकीन मानिए, इसके अंत तक हमारे पास वो सारे टूल्स होंगे जिनसे हम अपने घर की रसोई को सुरक्षित रख सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ताजगी का भ्रम, या यूं कहें कि परफेक्ट दिखने वाली सब्जी का पर्दाफाश। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कुदरत में कुछ भी एकदम परफेक्ट या बेदाग नहीं होता। मंडी में जो एक जैसी शीशे की तरह चमकती सब्जियां सजी होती हैं, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश है, एक ऐसा सेटअप जो हमें अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार किया गया है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस मेडिकल सच्चाई पर गौर करते हैं। ये रसायन हमारी सब्जियों को सुंदर दिखाने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में ये हमारी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये कोई मजाक नहीं है। जो चीज बाहर से मेकअप लगाकर इतनी खूबसूरत लग रही है, वही चीज अंदर से एक धीमा जहर है जो पेट में जाकर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती है। इस सुंदरता के पीछे छिपे खतरे को पहचानना अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। आइए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। रासायनिक खलनायकों से मिलें और इस जहर की पहचान करें। ये बिल्कुल किसी पुलिस स्टेशन के सस्पेक्ट लाइनअप की तरह है। अपनी पेंट्री और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमें ये जानना ही होगा कि हम किन केमिकल्स के खिलाफ खड़े हैं और वो हमारे घर में कैसे घुसपैठ कर रहे हैं। इस लाइनअप में हमारे सामने 4 मुख्य संदिग्ध हैं। पहला है मैलाकाइट ग्रीन, जिसे हम हरा भरा धोखेबाज भी कह सकते हैं। दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड, यानी नकली पकाने वाला। तीसरा है लिक्विड वैक्स पॉलिश, जो चमकू महाराज के नाम से मशहूर है। और चौथा है कॉपर सल्फेट, यानी नीरा जादूगर। इन चारों का अपना एक अलग हथकंडा है। कोई रंग बदलता है, कोई चमक लाता है, तो कोई जबरदस्ती सब्जियों को पकाता है। चलिए सबसे पहले इस मैलाकाइट ग्रीन की बात करते हैं। ये कोई प्राकृतिक हरा रंग नहीं है, बल्कि ये एक खतरनाक जहरीली केमिकल डाई है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल मेकअप की तरह होता है। जब सब्जियां पुरानी हो जाती हैं, सूखने लगती हैं, तो उन्हें वापस एकदम फ्रेश और हरा भरा दिखाने के लिए इसी डाई में डुबोया जाता है। यानी ताजगी के नाम पर जो हरा रंग हम देख रहे हैं, वो सीधा हमारे शरीर में जाने वाला जहर हो सकता है। अब आते हैं दूसरे अपराधी की तरफ, कैल्शियम कार्बाइड। ये तो एकदम बायोलॉजिकल धोखा है। कुदरती तौर पर फलों और सब्जियों को पकने में कई दिन लगते हैं, है ना? लेकिन इस केमिकल के जरिए उन्हें रातों रात पकने के लिए मजबूर किया जाता है। इसका नतीजा, बाहर से तो सब कुछ एकदम लाल और पका हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से वो चीज बिल्कुल कच्ची और बेस्वाद होती है। और ये हमारी सेहत के लिए इतना नुकसानदायक है कि लंबे समय तक इसका सेवन करने से भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब बात करते हैं लिक्विड वैक्स पॉलिश की। बैंगन या शिमला मिर्च पर जो वो एक परफेक्ट शीशे जैसी चमक होती है, वो अक्सर इसी पॉलिश का कमाल होती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये वैक्स पूरी तरह से नॉन एडिबल है। मतलब इंसान के खाने के लिए इसे बिल्कुल नहीं बनाया गया है। इसे सिर्फ और सिर्फ सब्जियों को सुंदर बनाकर बेचने के लिए लगाया जाता है। तो अगली बार जब वो चमक दिखे तो उसे ताजगी की निशानी नहीं बल्कि खतरे की घंटी मानिएगा। और हमारा आखिरी खलनायक है कॉपर सल्फेट।
अक्सर प्याज जैसी चीज़ों को नमी और सड़न से बचाने के लिए इस केमिकल का स्प्रे किया जाता है। अगर कभी बहुत ध्यान से देखेंगे तो शायद इन सब्जियों पर एक हल्का सा नीला रंग भी नजर आ जाए। ये नीला जादूगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सीधे हमारे पेट पर वार करता है और हाजमे को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। तो ये थे वो 4 बड़े खतरे जो हमारी रसोई के दरवाजे पर खड़े हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, कॉटन स्वैब टेस्ट या हरे धोखेबाज को रंगे हाथों पकड़ना। अब हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे जिससे हम इस रसायन को बेनकाब कर सकें। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे घर का कोई भी सदस्य बहुत ही आसानी से कर सकता है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। ये टेस्ट मुश्किल से 2 मिनट का है और इसके 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक कॉटन बॉल यानी रुई का फाहा लें और उस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें। स्टेप 2, अब उस तेल लगी रुई को अपनी उस चमकदार हरी सब्जी के छिलके पर अच्छी तरह से थोड़ा जोर लगाकर रगड़ें। और स्टेप 3, अब बस उस रुई को ध्यान से चेक करें। जी हाँ, ये लिटरली इतना ही आसान है। और नतीजा एकदम साफ होगा। अगर रुई को रगड़ने के बाद उस पर हरा रंग आ जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि उस सब्जी पर मैलाकाइड ग्रीन की मिलावट है। हमने उस जहरीले केमिकल को रंगे हाथों पकड़ लिया है। और अगर रुई का रंग नहीं बदलता तो हम राहत की सांस ले सकते हैं। ये छोटा सा आसान सा टेस्ट हमें एक बहुत बड़ी ताकत देता है। इससे हम पुख्ता सबूत के साथ ये तय कर सकते हैं कि हमारी परिवार की प्लेट में क्या जा रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, 15 मिनट का डिटॉक्स सोक, जो है सबसे बड़ा अचूक उपाय। अगर इन रसायनों के बारे में सुनकर थोड़ी चिंता हो रही थी तो अब फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस समस्या से निपटने का एक बेहद आसान और कारगर हथियार मौजूद है जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। इस पूरी समस्या का समाधान सिर्फ एक संख्या पर टिका है और वो है 15 मिनट। करना क्या है? बस एक बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा या थोड़ा सा सिरका मिला दीजिए। इसके बाद बाजार से लाई गई सब्जियों को उस पानी में डालकर ठीक 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ना आसान? कोई बड़ी मेहनत नहीं है, बस अपनी रूटीन में एक छोटी सी आदत शामिल करनी है। तो इस 15 मिनट के मैजिक का असर क्या होता है? ये जादुई पानी सब्जियों की सतह पर मौजूद 80 से 90% तक खतरनाक रसायनों को पूरी तरह से धो डालता है। जी हाँ, 80 से 90%। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिना किसी महंगे प्रोडक्ट या फैंसी गैजेट के सिर्फ घर में रखे बेकिंग सोडा या सिरके के इस्तेमाल से हम इतने बड़े खतरे को लगभग जड़ से खत्म कर सकते हैं। फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। पानी में डालने से पहले वो सब्जी खतरनाक केमिकल्स की परतों से पूरी तरह ढकी होती है, जो दिखने में तो बहुत सुंदर है पर सेहत के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह है। लेकिन 15 मिनट के इस सोक के बाद वो सब्जी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। अब वो हमारे परिवार की थाली में जाने के लिए एकदम सुरक्षित है। ये एक छोटी सी आदत हमारे घर को कई गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए एक बहुत मजबूत ढाल का काम करती है। और अब हम आ गए हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, परिवार की सुरक्षा, जहां ताकत अब सीधे हमारे हाथों में है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि जब हम बाजार जाते हैं तो हम सिर्फ एक साधारण ग्राहक नहीं होते, हम अपने परिवार के रक्षक होते हैं। थोड़ी सी जागरूकता और चंद मिनटों की सावधानी इस पूरे खेल को बदल कर रख सकती है। एक बात जो हमें हमेशा हर हाल में याद रखनी चाहिए वो ये है, हर चमकती चीज ताज़ी नहीं होती। कुदरत में चीजें हमेशा एक जैसी, बेदाग और एकदम शीशे की तरह चमकने वाली नहीं होती हैं। अगर कोई सब्जी जरूरत से ज्यादा परफेक्ट दिख रही है तो उस पर शक करना हमारा हक भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। इस दिखावे से ज्यादा हमेशा अपनी जानकारी और इन छोटे छोटे टेस्ट्स पर भरोसा करें। इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर इन भोली भाली दिखने वाली सब्जियों की चमक के पीछे इतना बड़ा और खतरनाक राज छुपा था, तो जरा सोचिए हमारे रोजमर्रा के खाने पीने की और किन चीजों में ऐसे ही गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। क्या हमारे किचन के मसालों या ताजे फलों में भी कोई धोखा है? अपनी इस जासूसी को जारी रखिए, सवाल पूछते रहिए और सबसे जरूरी बात, हमेशा जागरूक बने रहिए।